हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सैनिक स्कूल का पेपर आने वाला है, तो सैनिक स्कूल के मैं मॉक टेस्ट आपको करा रहा हूं। हमने अभी प्रीवियस मैथ्स और रीजनिंग का कर लिया है मॉक। तो दोस्तों, आज मॉक टेस्ट नंबर 4 है। आज ये सेशन का 4th पार्ट है। इसमें आज मैं आपको जीके का मॉक टेस्ट कराऊंगा। जीके का पहला मॉक रहेगा। आइए करते हैं। क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, इसी क्वेश्चंस के साथ जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है इसमें से वो हम करते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन में दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लेनेट बाय साइज इन अवर सोलर सिस्टम। तो दोस्तों, साइज के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लेनेट बाय साइज इन अवर सोलर सिस्टम, सही आंसर रहेगा आपका जुपिटर। सही आंसर क्या रहेगा? जुपिटर। तो अब मेरी बात समझिएगा, मैं अगर आपको जुपिटर के बारे में बताऊं, इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं, तो आप नोट्स भी बना सकते हैं और चीजें अच्छे से समझ भी सकते हैं। दोस्तों, जो जुपिटर होता है वो आपका 5th प्लेनेट होता है सन से। वो आपका 5th प्लेनेट होता है। कहां से? सन से। 5th प्लेनेट फ्रॉम सन। इतना समझ में आया? फिर मैं अगर आप जुपिटर के बारे में और अच्छे आपको बातें बताऊं, तो इसको हम लार्जेस्ट प्लेनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लार्जेस्ट प्लेनेट भी कहते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, दो चीजें आपकी क्लियर हो गई। जुपिटर के पास दोस्तों रिंग भी होती है। आपको यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच प्लेनेट हैज रिंग। तो सही आंसर क्या आएगा? जुपिटर। तो आप नोट्स में ये लिख सकते हैं, जुपिटर हैज रिंग। क्लियर हो गया? आप ये भी लिख सकते हैं, जुपिटर सबसे मासिव होता है, सबसे ज्यादा मास इसके अंदर होता है। तो जुपिटर इज मासिव भी लिख सकते हैं दोस्तों। जुपिटर इज मैसिव भी लिख सकते हैं। मैसिव, MASSIVE, मैसिव। उसके बाद मैं आपको बात बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच प्लेनेट इज द फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लेनेट इन सोलर सिस्टम। सबसे ज्यादा फास्टेस्ट स्पिन करने वाला प्लेनेट कौन सा है सोलर सिस्टम में? वो भी दोस्तों जुपिटर ही है। तो आपके लिए मैं ये लाइन भी लिख देता हूं, जुपिटर इज द जुपिटर इज द फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लेनेट। फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लेनेट, सबसे फास्ट स्पिन करने वाला प्लेनेट भी सोलर सिस्टम में यही है। स्पिनिंग प्लेनेट, प्लेनेट इन सोलर सिस्टम, प्लेनेट इन सोलर सिस्टम। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में अब आ गई होगी। और जुपिटर के पास रिंग होती है, मैंने आपको बता दिया है। और एक इंपॉर्टेंट बात और जुपिटर के बारे में बताऊं। देखो, हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा, उसके फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसी के साथ एक जुपिटर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, कि जो जुपिटर होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड 14th टाइम, देखो ये लिख लेना नोट बना के, जुपिटर जुपिटर मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जुपिटर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जुपिटर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो दोस्तों वो 14th टाइम इज 14 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन, वो 14 टाइम स्ट्रॉन्गर रहता है अर्थ के मुकाबले, देन अर्थ। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर मूव करते हैं। चाहे भले ही क्वेश्चन हम कम करें, लेकिन फैक्ट एक क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमने जाननी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, हाईएस्ट डेंसिटी प्लेनेट क्या है? आपको पता होना चाहिए, हाईएस्ट डेंसिटी प्लेनेट दोस्तों क्या है? अर्थ है। सही आंसर रहेगा आपका अर्थ। अब मैं अर्थ के बारे में बात करूं, जो अर्थ होती है उसकी हाईएस्ट डेंसिटी होती है, कोई भी प्लेनेट के मुकाबले अर्थ की हाईएस्ट डेंसिटी होती है। तो दोस्तों, अर्थ से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन आपको ये बन सकता है कि अर्थ डे कब बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जो अर्थ डे है वो आपका बनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को बनाया जाता है आपका अर्थ डे। ठीक हो गया? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पहला अर्थ डे कहाँ बनाया, ठीक है, मतलब पहला अर्थ डे कब बनाया। पहला अर्थ डे जो बनाया गया है दोस्तों, वो बनाया गया है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल पहला अर्थ डे 22 अप्रैल 1970 को बनाया। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1970, 1970, 1970। क्लियर हो गया? आपसे ये भी पूछा जा सकता है, हु इज द फादर, हु इज द फादर ऑफ अर्थ डे। अर्थ डे के पिताजी कौन है? फादर ऑफ अर्थ डे।
ये प्यारे से नोट्स आप बना लीजिएगा। अर्थ डे के जो पापा हैं वो कौन है? वो है आपके गेलॉर्ड नेल्सन। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अर्थ डे कौन सा इवेंट है ये भी पूछा जा सकता है। अर्थ डे जो होता है वो आपका एनुअल मतलब ईयरली बनाया जाता है। अर्थ डे जो है आपका वो एक एनुअल इवेंट है, वो एक एनुअल इवेंट है दोस्तों। अर्थ के बारे में इतना क्लियर है, और बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। आपसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ, जो क्लोजेस्ट स्टार है अर्थ के, क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ, सही आंसर क्या रहेगा? अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट स्टार जो है वो आपका सन है, वो आपका दोस्तों क्या है? सन। ठीक है। कौन सी गैस बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है अर्थ में? गैस इन मोस्ट एब्यूडेंस, मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में बोलते हैं हम एब्यूडेंस को। एब्यूडेंस मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में ऑन अर्थ। कौन सी गैस अर्थ में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? सही आंसर है नाइट्रोजन। सही आंसर है नाइट्रोजन। उसके बाद आपसे और इसके बारे में, अर्थ के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों, और अर्थ के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अर्थ के बारे में इतना आपका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थ के बारे में, नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन अगला है, लेकिन अर्थ के बारे में यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और देखिए नोट्स बना लीजिएगा। अर्थ जो है वो कंप्लीट करती है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थ कंप्लीट करती है अपना वन रोटेशन, एक रोटेशन। अर्थ कंप्लीट करती है अपना एक रोटेशन कितने घंटे में? इन अप्रोक्स कितने घंटे में अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है दोस्तों? तो सही आंसर रहेगा 24 घंटे में। सही आंसर रहेगा 24 घंटे में। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, क्या कारण होता है, क्या कारण होता है डे और नाइट, अर्थ का क्या कारण होता है? विच, मतलब आपको ऐसा पूछा जाएगा, अर्थ रिजल्ट, क्या कारण होता है कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ के कारण मतलब डे और नाइट होता है? क्या होता है दोस्तों? डे और नाइट होता है, RESULTS, इन डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। दोस्तों जब अर्थ हमारी रोटेट करती है, रोटेशन कारण होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ रिजल्ट इन डे एंड नाइट। अर्थ का रोटेट जब होती है तो हमारा क्या होता है? डे और नाइट होता है। और दोस्तों जब अर्थ रिवॉल्व करती है, जब अर्थ रिवॉल्यूशन करती है, रिवॉल्व करती है, तब हमारा क्या होता है? रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ results in change of season, change of season। जब अर्थ रिवॉल्यूशन करती है तब हमारा सीजन चेंज होता है, एक सीजन से दूसरा सीजन चेंज होता है। ठीक है, जब अर्थ रोटेट करती है तो डे और नाइट हमारा होता है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और आएगा, देखिए ध्यान से। जब हमारी रोटेशन होती है, रोटेशन ऑफ अर्थ कब होता है? रोटेशन ऑफ अर्थ हैपन्स, जो हमारी रोटेट करती है अर्थ, वो कब करती है? व्हेन अर्थ स्पिन्स, जब अर्थ स्पिन करेगी। व्हेन अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, जब अर्थ अपनी ओन एक्सिस पे क्या करती है? स्पिन करती है, तब रोटेशन होती है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों? क्वेश्चन था हमारा हाईएस्ट डेंसिटी प्लेनेट, आंसर रहेगा अर्थ। अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पहला अर्थ डे 22 अप्रैल 1970 को बनाया गया था। फादर कौन है अर्थ डे के? गेलॉर्ड नेल्सन है। अर्थ डे एक एनुअल इवेंट है। क्लोजेस्ट स्टार अर्थ का सन है। गैस हमारा जो अर्थ में ज्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन है। अर्थ कंप्लीट करती है अपनी रोटेशन 24 घंटे में। रोटेशन ऑफ अर्थ, जो जब अर्थ रोटेट करती है तो दिन और रात होता है, और जब अर्थ रिवॉल्व करती है तो हमारा सीजन चेंज होता है। अर्थ रोटेट कब करती है? जब अर्थ अपनी ओन एक्सिस पे स्पिन करती है। अर्थ के बारे में सब कुछ हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ेंगे, विच इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ। अर्थ के नियरेस्ट प्लेनेट दोस्तों कौन है? अर्थ के नियरेस्ट प्लेनेट दोस्तों कौन है? सही आंसर रहेगा मरकरी। सही आंसर दोस्तों क्या रहेगा? मरकरी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करेंगे, जिसमें डिटेल बताना होगा, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा दोस्तों। विच प्लेनेट इज द स्मॉलेस्ट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा,
कौन सा प्लेनेट सबसे स्मॉलेस्ट है, आपको ये भी आंसर पता होना चाहिए। सबसे छोटा प्लेनेट भी मरकरी होता है, सबसे छोटा प्लेनेट भी दोस्तों मरकरी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन बढ़ाता हूं आपके लिए, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच प्लेनेट इज फारदेस्ट प्लेनेट टू द सन। कौन सा प्लेनेट सबसे फारदेस्ट प्लेनेट है सन के दोस्तों। आपका इसमें जो सही आंसर रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं, इसका सही आंसर नेपच्यून रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, नेपच्यून रहेगा। अब मैं आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ठीक है ना। मैं आपको दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताने वाला हूँ, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या होता है कि आपको पता है हमारे पास क्या है, 8 प्लेनेट होते हैं, ठीक है। प्लैनेट्स हैं टोटल मिला के कितने हैं, ध्यान से समझिएगा। जो प्लैनेट्स हैं टोटल 8 हैं, ठीक हो गया। इन प्लैनेट को आपको दो कैटेगरी में बांटा गया है। इन प्लैनेट्स को आपको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी होती है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की, एक कैटेगरी है टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। और जो दूसरे प्लेनेट होते हैं उनको हम जोवियन प्लेनेट कहते हैं दोस्तों, जोवियन प्लेनेट कहते हैं। क्लियर हो गया। तो जो पहले 4 इनर प्लेनेट होंगे ना, 4 इनर प्लेनेट, जो 4 पहले अंदर के प्लेनेट होंगे इनर प्लेनेट, इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहते हैं दोस्तों, ठीक हो गया। फर्स्ट 4 इनर प्लेनेट को हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं, और फर्स्ट 4, ये जो फर्स्ट 4 इनर प्लेनेट को टेरेस्ट्रियल कहते हैं, और जो लास्ट 4 होते हैं, लास्ट 4 प्लेनेट जो होते हैं आपके, लास्ट 4 प्लेनेट, इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, जोवियन कहते हैं। क्या कहते हैं, जोवियन कहते हैं। क्लियर है। तो जो लास्ट 4 प्लेनेट हैं वो कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। जुपिटर, वो लास्ट कौन कौन से हैं, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, ठीक है, सैटर्न हो गया, आपका यूरेनस हो गया, यूरेनस हो गया, URANUS, यूरेनस हो गया दोस्तों। ये थोड़ा सा आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिएगा इसकी, URANUS, यूरेनस, ये आ गया सैटर्न। और आपका जो लास्ट है यहाँ पर नेपच्यून है। क्या है, नेपच्यून है। क्लियर हो गया। तो जो ये लास्ट 4 प्लेनेट हैं इनको हम जोवियन प्लेनेट कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनके साइज के कारण। जोवियन मतलब आपको पता होना चाहिए, जोवियन मतलब क्या होता है दोस्तों, जोवियन मतलब जुपिटर की तरह लगने वाला, जुपिटर लाइक, जोवियन मतलब जुपिटर लाइक, ठीक हो गया। और हमको ये भी पता है दोस्तों कि जो ये टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है ना, ये किससे बने हुए होते हैं, मेड अप ऑफ रॉक्स। ये किससे बने होते हैं, रॉक्स से बने होते हैं, मेड अप ऑफ रॉक्स, ठीक हो गया। ये रॉक्स से बने होते हैं। और जो जेवियन प्लेनेट होते हैं ये किससे बने होते हैं, मेड अप ऑफ गैस, मेड अप ऑफ गैस। ये मैंने बात आपको बहुत अच्छे से समझा दी है दोस्तों, ठीक हो गया। और मोस्ट आपके जोवियन प्लेनेट होते हैं किन गैसों से बने होते हैं, इनके अंदर गैस कौन कौन सी होती है दोस्तों, हीलियम होती है, क्या क्या होती है, हीलियम होती है, हाइड्रोजन होती है, हीलियम होती है गैस, हाइड्रोजन होती है, और आपकी जो गैस होती है वो अमोनिया होती है। क्या होती है, अमोनिया होती है, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है सबसे पहले जो छोटा प्लेनेट था प्लूटो था, इसको हटा दिया गया है दोस्तों प्लेनेट इस कैटेगरी से। कब हटा दिया गया था, 2006 में, किस IAU के द्वारा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा इसको हटा दिया गया था। इससे पहले जो फारदेस्ट प्लेनेट था वो प्लूटो था, आपको पता है, ठीक है, सन से। अभी ये प्लेनेट के उसमें हटा दिया गया है, आपको इतना पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट है, एक द्वार्फ प्लेनेट था, ठीक है। ये प्लेनेट कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपको पता है, ये टोटल 8 प्लेनेट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, मैं अगर आपको टोटल बता दूं तो सबसे पहला आ गया आपका मरकरी। देखो पहले प्लेनेट क्या हो गए, मरकरी हो गया, फिर वीनस हो गया, फिर वीनस हो गया, फिर आपका अर्थ हो गया, फिर आपका अर्थ हो गया, फिर आपका क्या आता है बच्चा, मार्स आता है, ठीक है। फिर आपका जुपिटर आता है, जुपिटर आता है, फिर आपका आता है सैटर्न, फिर आपका आता है सैटर्न, फिर आपका यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर आपका यूरेनस, यूरेनस, फिर आपका नेपच्यून। तो आपको इतना समझ में आ गया। तो सबसे दूर कौन सा है, नेपच्यून। ये पूरे ऑर्डर में है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, नेपच्यून। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, पहले इसको इमेज बड़ा कर देते हैं। क्या कह रहा है कि कौन सा प्लेनेट है आपका जो कि फ्लोट करता है वाटर में। सही आंसर है इसका दोस्तों सैटर्न। सैटर्न ही एक ऐसा प्लेनेट है जो वाटर में फ्लोट करता है, क्योंकि क्योंकि दोस्तों ये गैस से बना होता है। बिकॉज अगर मैं बोलूं क्यों बना होता है, मतलब क्यों तैरता है ये, बिकॉज इट इज मोस्टली इट इज मोस्टली 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 मेड ऑफ गैस। तो सही आंसर रहेगा इसका सैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कोल्डेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम। आपको इमेज बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा। क्वेश्चन 7 रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन कम करेंगे इसमें, लेकिन हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। ऐसी अब डेली आपके लिए जीके भी आएगी। तो कोल्डेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है यूरेनस। हमारा जो यूरेनस है सबसे कोल्डेस्ट है। यूरेनस जो है वो सबसे कोल्डेस्ट है। इसका जो टेम्परेचर होता है -224 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, सेंटीग्रेड होता है। और ये आपका इसके बाद जो कोल्ड होता है वो आपका होता है नेपच्यून। क्या होता है? नेपच्यून। नेपच्यून का जो टेम्परेचर होता है -214 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। क्लियर हो गया? तो इतना हमारा समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा प्लेनेट दोस्तों आपका डार्केस्ट है? कौन सा प्लेनेट आपका डार्केस्ट है? सही आंसर है, केपलर ने कहा था कि ये जो सबसे डार्केस्ट प्लेनेट है वो है आपका जुपिटर। ठीक है, क्या है? जुपिटर। क्लियर है? ओल्डेस्ट, सबसे पुराना प्लेनेट भी, सबसे ओल्डेस्ट प्लेनेट भी दोस्तों आपका जुपिटर ही है। क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे आपका ओल्डेस्ट प्लेनेट भी क्या है? जुपिटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्लेनेट रेड प्लेनेट है? किस प्लेनेट को आपका रेड प्लेनेट कहा जाता है? तो आपका सही आंसर रहेगा, आपका सही आंसर रहेगा मार्स। मार्स को रेड प्लेनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि बिकॉज, आप लिख लीजिएगा, मार्स को रेड प्लेनेट इसलिए कहा जाता है बिकॉज बिकॉज द सॉइल, जो सॉइल होती है मार्स में, बिकॉज द सॉइल लाइक लाइक रस्टी आयरन, वो एक जंक लगे हुए आयरन की तरह होती है, रस्टी आयरन की तरह होती है, इसलिए रेड होता है। ठीक है, मार्स क्या होता है? रेड। और मार्स के पास आपको पता होना चाहिए 2 मून है। मार्स के पास 2 मून है। तो दोस्तों आज के सेशन में आपको कैसा लगा आप बताइएगा। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में करिएगा। ठीक है, आपका सैनिक के मॉक चल रहे हैं, प्लीज सेशन को पूरा देखिएगा और प्रीवियस मॉक टेस्ट भी देखिएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया मॉक लेके आने वाला हूँ। तो धन्यवाद। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही। धन्यवाद दोस्तों।